नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का टॉपिक है ईरान अमेरिका का महायुद्ध, क्या आपकी जेब पर पड़ेगी मार। ईरान और अमेरिका दो कट्टर दुश्मन और बीच में फंसी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अप्रैल 2026 में हॉर्मुज जलमार्ग पर जो कोहराम मचा है वह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन चुका है। हॉर्मुज जलमार्ग का बंद होने का मतलब वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा ठप। अमेरिका की नाकाबंदी और ईरान का पलटवार भारत जैसे देश के लिए दोहरी मुसीबत बन गए हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह रार केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं है बल्कि यह आपकी रसोई, आपकी गाड़ी और आपके बैंक बैलेंस को कैसे प्रभावित करने वाली है। पहला है संघर्ष की टाइमलाइन। क्यों सुलगी ये आग। फरवरी के अंत में शुरू हुआ यह विवाद अब खतरनाक मोड़ पर है। हालांकि 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीज फायर की घोषणा की गई थी, लेकिन हॉर्मुज पर कब्जा और जहाजों की जब्ती ने इसे फिर से जीवित कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की है ताकि उसका तेल व्यापार रुक सके, और जवाब में ईरान ने उन सभी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति बाधा करार दिया है। जी हां, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी खतरा। भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का 50% से ज्यादा आयात करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। जब यहां तनाव बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के दाम $120 प्रति बैरल को पार कर जाते हैं। इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। केवल कच्चा तेल ही नहीं, एलएनजी और एलपीजी की कमी से भारतीय घरों और उद्योगों पर दबाव बढ़ रहा है। स्टील जैसे भारी उद्योगों ने तो पहले ही उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है, क्योंकि ईरान की ईंधन की कमी और बढ़ती लागत ने उनके मार्जिन को लगभग खत्म कर दिया है। अब सवाल यह है कि महंगाई के चक्रवात से आपकी जेब पर असर। यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। डोमिनो इम्पैक्ट को समझिए। डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी होगी, सब्जी से लेकर मोबाइल फोन तक। जब सामान ढोने का खर्चा बढ़ेगा तो सामान की कीमत भी बढ़ेगी। आरबीआई के पास महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। जी हां, इसका मतलब है कि आपके लोन जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और भी महंगे हो जाएंगे। फिलहाल भारत का इस समय सबसे कठिन कूटनीतिक मोड़ पर है। एक तरफ अमेरिका जैसा रणनीतिक पार्टनर है, दूसरी तरफ ईरान जैसा पड़ोसी क्षेत्र का देश जिसके साथ ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है, अपने तेल आयात को रूस और अन्य देशों से डाइवर्सिफाई करना और अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग करना ताकि घरेलू बाजार में कमी नहीं आए। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक। युद्ध लंबा खिंचा तो ये विकल्प भी कम पड़ने लगेंगे। निवेश और बाजार का भविष्य। बाजार के जानकार कह रहे हैं कि बाजार निचले स्तर पर है, लेकिन अस्थिरता अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में पैनिक सेलिंग करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। विशेषज्ञ इसे स्टैगर्ड बाइंग यानी टुकड़ों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। युद्ध का डर है, लेकिन याद रखिए हर संकट के बाद बाजार संभलता भी है। अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखें और शॉर्ट टर्म खबरों के बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। शांति की उम्मीद। अंत में कोई भी युद्ध अंततः विनाश ही लाता है। भारत जैसे देशों के लिए
जिनकी प्रगति तेल और ऊर्जा पर टिकी है, शांति ही एकमात्र विकल्प है। हॉर्मुज़ जल मार्ग का खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन जैसा है। उम्मीद करते हैं कि कूटनीतिक प्रयास जल्द रंग लाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए या ईरान को अपना आक्रामक रुख छोड़ना होगा? कमेंट में अपनी राय साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।